नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एकजुट होकर आप अपनी उपज का अधिक मूल्य पा सकते हैं? क्या आप बिचौलियों के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं? आज हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी पहल के बारे में बताएंगे जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान बन सकती है। यह है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ। एफपीओ क्या है? सरल भाषा में एफपीओ किसानों का एक समूह है जिसे एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों यानी किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार और अच्छी सुविधाएं दिलाना है। इसमें कम से कम 100 किसान सदस्य होते हैं। यह एफपीओ पूरी तरह से किसानों द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। आप ही इसके मालिक हैं। एक एफपीओ से जुड़ने पर आपको क्या लाभ होता है, हम आपको सारी जानकारी देंगे। फायदा 1, उपज का बेहतर मूल्य। जब आप अकेले बेचते हैं तो बिचौलिया फायदा उठाते हैं, लेकिन जब एफपीओ के माध्यम से सभी किसान एक साथ अपनी उपज बेचते हैं तो उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाती है, बार्गेनिंग, और उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिलती है। फायदा दूसरा रहेगा सस्ता इनपुट। एफपीओ बड़ी मात्रा में बीज, खाद, कृषि उपकरण और मशीनरी सीधे कंपनियों से खरीदता है। इससे इन चीज़ों की लागत बहुत कम हो जाती है। फायदा तीसरा रहेगा किसान भाइयों, वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग। एफपीओ अपनी उपज की ग्रेडिंग, पैकेजिंग या प्रोसेसिंग करके उसे और मूल्यवान बना सकता है। जैसे धान से चावल, टमाटर से सॉस बनाकर बेचने से आमदनी कई गुना बढ़ जाती है। फायदा चौथा रहेगा किसान भाइयों, सरकारी सहायता। एफपीओ को केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान, ऋण और तकनीकी सहायता मिलती है जो अकेले किसानों को नहीं मिल सकती है। अब सवाल है कि एफपीओ कैसे बनाया जाता है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको किसान भाइयों जानकारी देंगे। पहला स्टेप रहेगा समूह बनाएं। मैदानी क्षेत्र में कम से कम 100 किसान और पहाड़ी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्रों में कम से कम 50 किसान एक साथ आएंगे। स्टेप दूसरा रहेगा मदद लें। आप नाबार्ड, एसएफएसी या एनएफडीसी जैसी सरकारी एजेंसियों से मदद ले सकते हैं। ये संस्थाएं आपको एफपीओ बनाने और चलाने में तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं। स्टेप तीसरा रहेगा प्रबंधन। किसान आपसी सहमति से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते हैं जो एफपीओ का प्रबंधन देखते हैं। हर किसान को एफपीओ में शेयर खरीदना होता है जिससे वह इसका मालिक बन जाता है। एफपीओ सबका साथ सबका विकास की भावना पर आधारित है। यह सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि किसानों की एकजुटता की शक्ति है। एफपीओ से जुड़कर आप केवल एक किसान नहीं रहते बल्कि अपनी उपज के बाजार के मालिक बन जाते हैं। तो किसान भाइयों, इंतजार मत कीजिए, अपने आसपास के किसानों के साथ मिलकर एक एफपीओ बनाने की दिशा में कदम उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग, उप कृषि निदेशक कार्यालय या नाबार्ड कार्यालय से संपर्क करें। आप समस्त किसानी भाइयों से एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनके कुछ प्रश्न रहते हैं, तो मैं प्रश्नों और उनके उत्तर दोनों को समावेश करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न रहता है, एफपीओ क्या है? तो इसका सीधा सा जवाब है, एफपीओ का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वो शॉर्ट फॉर्म होता है एफपीओ, ये इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। यह किसानों का एक समूह है जिसे कंपनी अधिनियम 2013 या सहकारी समिति अधिनियम के तहत एक कानूनी संस्था, कंपनी या सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य दिलाना है। किसान भाई, दूसरा क्वेश्चन रहता है आपका, एफपीओ और सहकारी समिति में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा, एफपीओ कंपनी का गठन मुख्य रूप से व्यापार और लाभ बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जबकि सहकारी समिति का गठन सदस्यों को पारस्परिक लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। एफपीओ में प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है और यह अधिक पेशेवर और बाजार उन्मुख तरीके से काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा किसान भाइयों, एक एफपीओ बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यह बहुत सारे किसान भाई हमारे पूछते हैं।
तो आमतौर पर एफपीओ के रूप में पंजीकृत होने के लिए मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन चौथा किसान भाइयों का रहता है, एफपीओ को पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस अधिनियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर सीधा सा है, एफपीओ को आमतौर पर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कराया जाता है। अधिकांश एफपीओ को प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में ही पंजीकृत किया जाता है, प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में। अगला क्वेश्चन रहता है पांचवा किसान भाइयों, एफपीओ के मुख्य उद्देश्य क्या है या कार्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य या कार्य क्या है? तो इस पे उत्तर रहेगा, मुख्य कार्य के बारे में बताना चाहेंगे। किसानों को सस्ते दामों पर कृषि इनपुट में हमारा बीज, खाद, मशीनरी उपलब्ध कराना होता है। सदस्यों की उपज को एकत्र करना, जो उसमें सदस्य जुड़े होते हैं उनकी उपज को एकत्र करना, उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और बेहतर मूल्य पर बेचना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसी में मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन जिसको बोलते हैं। तो मूल्य संवर्धन के लिए छोटी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना। और नेक्स्ट रहेगा किसानों को तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना। ये एफपीओ के मुख्य कार्य होते हैं। एफपीओ से जुड़ने पर किसानों को सबसे बड़ा वित्तीय लाभ क्या होता है? किसानों को क्या लाभ होगा जो उसमें जुड़ेंगे? तो उनका उत्तर रहेगा, सबसे बड़ा लाभ उत्पाद की बेहतर कीमत मिलना। जो उनका उत्पाद होता है उसकी बेहतर कीमत मिलना। एफपीओ के माध्यम से सामूहिक बिक्री करने से किसानों की सौदेबाजी की शक्ति, बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, बिचौलियों की भागीदारी कम होती है और उन्हें सीधे खरीदारों से उच्च मूल्य प्राप्त होता है। ऐसे सातवां क्वेश्चन किसान भाइयों का रहता है, भारत सरकार एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चला रही है? तो उत्तर रहेगा, भारत सरकार 10,000 नए एफपीओ के गठन और संवर्धन की योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार एफपीओ को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वे आत्मनिर्भर और टिकाऊ बन सके। आठवां क्वेश्चन रहता है, क्या एक एफपीओ केवल अपने सदस्य किसानों की उपज ही बेच सकता है? इसका उत्तर है हाँ, एक प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ अपने सदस्यों की प्राथमिक उपज से संबंधित व्यापारिक गतिविधियां को ही संचालित करने के लिए अधिकृत है। हालांकि एफपीओ अपने सदस्यों के लाभ के लिए काम करना होता है। इसलिए यह मुख्य रूप से सदस्यों की उपज की बिक्री और उनसे संबंधित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। नवा क्वेश्चन रहेगा, एफपीओ को शुरू करने के लिए सरकार से क्या वित्तीय सहायता मिलती है? तो इसका उत्तर किसान भाइयों है, सरकारी योजना के तहत एफपीओ को बैंक के ऋण पर गारंटी फंड की सुविधा और उनके पेशेवर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इक्विटी अनुदान, इक्विटी ग्रांट तथा प्रबंधन लागत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एफपीओ को रुपए 18 लाख तक की वित्तीय सहायता 3 साल की अवधि में प्राप्त कर सकते हैं। एफपीओ का प्रबंधन, मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, लास्ट क्वेश्चन 10वां रहेगा कि एफपीओ का प्रबंधन या मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका किसान भाई उत्तर रहता है, एफपीओ का प्रबंधन उसके सदस्यों द्वारा चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। एफपीओ के संचालन, वित्तीय निर्णय लेने और व्यावसायिक रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये रहा आपका एफपीओ की सारी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के नाबार्ड कार्यालय और कृषि विभाग के उप कृषि कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।